मैजिकल मनी बस रिस्टोरेशन। गांव में राहुल और उसकी बहन मीरा रहा करते थे। वो दोनों अनाथ और बहुत ही गरीब थे। उनके पास रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं था। एक दिन की बात है, बहुत ही तेजी से बारिश आती है। घर के छत से पानी टपकने लगता है। वो दोनों भी अंदर भीगने लगते हैं। तब राहुल कहता है, मीरा, तुम ठीक तो हो ना? ऐसा कहकर राहुल मीरा को हाथ लगाता है तो मीरा का बदन बुखार के मारे तप रहा था। अरे मीरा, तुम्हें तो तेज बुखार है और फिर भी कुछ भी नहीं कह रही हो। अरे भैया, ये तो बस ऐसे ही है। आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी बहना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ। राहुल चिंतित हो जाता है। तब उसे गांव के बाहर पड़ी हुई एक ओल्ड बस की याद आती है। राहुल अपनी बहन मीरा को जैसे तैसे करके उस बस तक लाता है और वहीं पर रहने लगता है। गरीबी की वजह से वो घर की मरम्मत तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो दोनों उसी ओल्ड बस में रहने लगते हैं। राहुल दिन में गांव में जाकर कोई भी काम करने लगता तो मीरा घर के काम करती थी। इस तरह से उन दोनों के दिन निकल रहे थे। एक दिन राहुल मीरा से कहता है, मीरा, इस तरह इस बस में रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? मैंने कुछ पैसे अलग से घर की मरम्मत के लिए जमा करके रखे हैं। भैया, मुझे क्या पता नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हो। आप मेरी चिंता ना करें, मैं इस ओल्ड बस में भी बहुत ही खुश हूँ। मेरी बहन कितनी समझदार है। देखना मीरा, कुछ ही दिनों में हम अपने घर में रहने जाएंगे। ऐसा कहकर राहुल गांव में जो कोई भी काम मिलता उसे करता था और आए हुए पैसों से कुछ पैसे अलग निकालकर उसी पुराने बस में छुपा कर रखा करता था। एक बार की बात है, मीरा और राहुल दोनों काम के लिए गांव के बाहर शहर जाते हैं। तभी एक चोर उस पुरानी बस में घुसकर राहुल के सारे पैसे चुरा लेता है। और जब वो दोनों वापस आते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने जमा किए हुए पैसे किसी ने चुरा लिए। तब राहुल सोचता है, अरे ये क्या, मेरी तो सारी मेहनत पानी में मिल गई। मीरा, मैंने जो वादा किया था अब मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। सारे पैसे चोरी हो गए। भैया, आप रो मत। हम दोनों मिलकर फिर से मेहनत करेंगे, फिर से पैसे जमा करेंगे और अपने घर में वापस जाएंगे। ये दोनों भाई बहन रोने लगते हैं। तभी बाहर से किसी औरत की पुकारने की आवाज आती है। उस औरत के हाथ में एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा रहता है। वो औरत कहती है, कोई है क्या यहाँ? मेरी मदद करो भाई, कोई है? आवाज से दोनों भी बाहर निकल आते हैं और उसके परेशानी का कारण पूछते हैं। तब वो औरत कहती है, भाई, मेरे बच्चे को तेज बुखार है। अस्पताल में गई थी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए डॉक्टर ने मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया। कृपा करके मेरे बच्चे के इलाज के लिए पैसे दो भैया। मीरा और राहुल दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके पास कुछ भी पैसे नहीं रहते। तब राहुल के पास उसके माँ की आखिरी निशानी एक अंगूठी थी। वो निकालकर उस औरत को देते हुए कहता है, बहन, तुमने मुझे भाई कहा, लेकिन ना मैं मेरी बहन के लिए कुछ कर पा रहा हूँ ना तुम्हारे लिए। लेकिन कोई बात नहीं, ये अंगूठी ले जाओ और इसे बेचकर अपने बच्चे का इलाज करो। राहुल की यह बात सुनते ही वो औरत एकदम से देवी में बदल जाती है और वो कहती है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटा तुमसे। खुद परेशान होकर भी मेरी मदद करने चले थे। आज के बाद तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहते हुए देवी के हाथ से एक रोशनी निकलती है जिससे पुरानी बस का रिस्टोरेशन होता है और वो एक मैजिकल मनी बस में रूपांतरित हो जाती है। देवी कहती है, बेटा, तुम इस बस से लोगों की सेवा करना। ऐसा कहकर वो देवी वहां से गायब हो जाती है। उस मैजिकल मनी बस से मिलने वाले पैसों से राहुल अपना नया और बड़ा घर बनवाता है और उसमें अपनी बहन के साथ रहने लगता है। और मैजिकल मनी बस से वो दोनों भी लोगों की मदद करते हैं। मैजिकल मनी कार। भरतपुर नाम के गांव में शेखर नाम का एक आदमी था जिसके पास एक कार थी। वो कार चलाकर ही अपना घर चलाता था, पर वो थोड़ा घमंडी था। थोड़े से पैसे के आगे उसके पास वो तो हवा में उड़ने लगा था। एक बार की बात है, शेखर अपनी कार से शहर जा रहा था कि उसे रास्ते में एक गरीब बूढ़ा आदमी मिलता है। वो आदमी शेखर की कार को रोकते हुए कहता है,
अरे बेटा, रुक जाओ, मुझे शहर छोड़ दो, हॉस्पिटल जाना है। तुम्हें मैं अपनी कार में बिठाऊं? तुम्हें कार में बिठाकर मुझे मेरी कार खराब नहीं करनी। चलो जाओ, जाना है तो पैदल। बेटा, हम जैसे लोगों की मदद करो, तभी तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। तुम जैसे लोगों की मदद करके नहीं कमाना मुझे कोई पुण्य वुण्य। चलो जाओ यहाँ से। शेखर ऐसे कहते हुए वहां से चला जाता है। पर कुछ ही दूर जाने के बाद एकदम से आसमान में बादल छा जाते हैं, बिजलियां चमकने लगती है। शेखर अपनी कार से उतर पेड़ के नीचे चला जाता है। तब एक तेज बिजली चमकती है और सीधा शेखर की कार पर गिरती है। बिजली गिरने की वजह से उसकी कार जल जाती है। थोड़ी देर में आसमान भी खुला हो जाता है। तब शेखर अपना सर पकड़कर रोते हुए कहता है, अरे ये क्या हो गया? ये सब मेरी ही करनी का नतीजा है। भगवान ने मुझे अच्छा सबक सिखाया है, मेरी ये कार जलाकर। काश, काश मैंने उस बूढ़े बाबा की मदद की होती तो आज ऐसा नहीं होता। शेखर वही रोते रहता है। तभी उसे वो ही बूढ़े बाबा आते हुए नजर आते हैं। शेखर उसके पास जाता है और कहता है, बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो। मैं थोड़ा घमंड में आ गया था। पर देखो क्या हुआ है मेरे साथ। ये एक ही सहारा था मेरी कमाई का। शेखर रोने लगता है। बाबा शेखर की कार को देखते हैं और उसे शांत करते हुए कहते हैं, बेटा, रो मत। तुम्हें तुम्हारी किए पर पछतावा है, यही बहुत बड़ी बात है। तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें अभी एक चीज देता हूँ, जिससे तुम्हारी कार सही हो जाएगी। बाबा कुछ मंत्र बोलते हैं और उस कार पर फेंक देते हैं। वैसे ही उसकी कार एक मैजिकल मनी कार में बदल जाती है। देखो बेटा, अब ये कोई मामूली कार नहीं है। ये एक जादुई मनी कार बन गई है, जो तुम्हें हर अमावस्या की रात को पैसा देगी। पर हाँ बेटा, पैसा आने से घमंड बिल्कुल भी मत करना, बल्कि गरीबों की मदद करते रहना। हाँ बाबा, आज से मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा। शेखर बाबा को अपनी जादुई मनी कार से शहर पहुंचाता है और वापस घर चला आता है। घर में शेखर अपनी बीवी सीमा को सारी बात बताता है। तब वो कहती है, अरे कल ही तो अमावस्या है, इसका मतलब हमें कल ढेर सारा पैसा मिलेगा। दूसरे दिन दोनों भी रात होने का इंतजार करते रहते हैं और मैजिकल मनी कार से पैसे निकलने लगते हैं। देखते ही देखते पैसों का ढेर बन जाता है। शेखर और सीमा दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्या, शेखर अपने लिए उन पैसों से एक नया घर खरीदता है और साथ में ही कुछ पैसे गरीबों में भी बांटता है। इस तरह से हर महीने में मिलने वाले पैसों से गांव में फ्री के हॉस्पिटल, पाठशाला बनवाता है। शेखर का गांव में बहुत नाम होता है। शेखर हमेशा उस अपनी मैजिकल मनी कार से ही कहीं पर भी आता जाता रहता था। एक बार की बात है, शेखर और सीमा कार से घूमने जा रहे थे कि तभी कुछ डाकू उस कार को देख लेते हैं। तब डाकू का मुखिया गब्बर कहता है, लगता है ये कार वाला बहुत ही धनवान आदमी है। उसने अपनी कार को भी पैसे लगा के बनवाया है। चलो इसी को लूटते हैं। गब्बर और उसके साथी शेखर की कार को रोकते हैं। वो दोनों भी बंदूक और डाकू देखकर घबरा जाते हैं। वो दोनों भी कार से बाहर आते हैं। तब गब्बर कहता है, बहुत ही धनिक आदमी दिखते हो। चलो सीधे सीधे सारा माल ढीला करो। शेखर अपनी चेन और अंगूठी निकाल कर रखता है। सीमा भी अपने गहने निकालने लगती है। तब उसके मन में एक आइडिया आता है और वो धीरे से शेखर के कान में बड़बड़ाती है। ये सब गब्बर देख लेता है। तब वो कहता है, अरे क्या बात है? क्या खिचड़ी पक रही है मियाँ बीवी में? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि क्या कह रहे थे? यही कि हमारे मैजिकल मनी कार के बारे में इनको मत बताना।
हमारे पास 2 मैजिकल मनी कार है। ये तो बस अमावस्या की रात में ही पैसे देती है, पर घर पर जो दूसरी कार है ना, वो रोज रात को पैसे देती है। अरे, इतनी बड़ी बात गब्बर से छुपा के रखी हो। जाओ अभी के अभी वो कार लेकर आओ, तब तक तुम्हारा पति और ये मैजिकल मनी कार मेरे पास रहेगी। सीमा घर चली जाती है। अपने घर में रखी हुई साधारण कार पर वो वैसे ही नकली पैसे चिपका देती है और उसे लेकर गब्बर के पास जाती है। गब्बर उस कार को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके बदले में शेखर और सीमा को छोड़ देता है। वो दोनों भी अपनी असली मैजिकल मनी कार से वहां से निकल जाते हैं। रात हो जाती है। गब्बर कार से पैसे अब निकलेंगे यही सोचकर पूरी रात जाग कर बिताता है, पर कार से कोई पैसे नहीं निकलते। फिर दूसरे दिन कार पर लगे पैसे निकालकर देखता है तो वो नकली पैसे रहते हैं। अरे ये क्या, उस औरत ने मुझे उल्लू बनाया है। बेवकूफ बनाकर दोनों भी भाग गए। ऐसा कहकर गब्बर अपना सर पकड़ लेता है